से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो इसकी क्वालिटी ऑफ वीडियो अगर अच्छी नहीं आ रही तो आप सबसे पहले ऐसा करें। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप ऐसा करेंगे, सबसे जो टॉप राइट पे 3 कॉर्नर आ रहे हैं उनको प्रेस करें। वहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें क्वालिटी ऑफ वीडियो होगा, क्वालिटी को आप प्रेस करेंगे तो आप वीडियो की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको देखें यूट्यूब के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ वीडियो ऑटो होती है तो आप यहाँ से क्वालिटी इसकी बेहतर कर सकते हैं। आप जितना बड़ा यहाँ पे मौजूद नंबर है 480 होगा, 360 होगा, 720 होगा, 1020 होगा, आप यहाँ से जो सा भी इसका अच्छा नंबर आ रहा है उसको आप क्लिक करके आप इसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम अब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट एंड प्रूव दैट AT इज़ इक्वल टू R अल्फ़ा। ये क्वेश्चन आज हमने करना है। इससे पहले मैं आपको जो लास्ट हम टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं उसका हवाला मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके हवाले से हमने वहाँ पे किया था रोटेशनल वेरिएबल्स। रोटेशनल वेरिएबल्स मैंने बताए थे 3 होते हैं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी और थर्ड वन एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके थे। हमारा जो एक रोटेशनल वेरिएबल है जो रह गया था एंगुलर एक्सेलरेशन, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो आउटलाइंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बनाई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को लेके इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसा कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक रिलेशन करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को देखेंगे। इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में भी हम जो है देखेंगे, जैसे ऊपर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, एक तो हम सिंपली देखेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में और दूसरा यही रिलेशन हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस जो टॉपिक है इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, इसके अंदर हमने रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को देखना है और इसी के अंदर जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के अंदर देखना है। तो ये हमारी सारी को जो है वो आउटलाइंस हैं जो हमने इस क्वेश्चन को लेके हमने सारा ये आउटलाइन जो है यहाँ पे डिस्कस करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमारे पास जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है, यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमारे पास जो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट अस कंसीडर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करते हुए उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है तो तब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल है जिसे हम इसको डिनोट करते हैं वो अल्फ़ा है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, 2 तरह से इसके यूनिट हैं, ऐसा यूनिट और नॉन ऐसा यूनिट। हेयर फर्स्टली ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसके नॉन ऐसा यूनिट की बात करें तो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। सबसे बड़ा जो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है। इसके फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू
डी ओमेगा ओवर डी टी। अगर यहाँ पे देखें डी ओमेगा हमारे पास चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि ये नीचे हमारे पास टोटल टाइम है, इसको चेंज ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो जब कभी हमारे पास इस तरह की रेशो आए जिसमें चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम हो, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऊपर डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस वजह से हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये इसका जो है वो फार्मूला है। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे मैं करूँगा। हम लेट कर लेते, लेट अस कंसीडर वी हैव अ पार्टिकल पी, पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल है, यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। इस पार्टिकल को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक मैसलेस रॉड है। तो हमने ये पार्टिकल जो है इस मैसलेस रॉड के एक एंड के ऊपर पार्टिकल अटैच किया हुआ है जिसको पी से डिनोट करें, और दूसरे एंड जिसको हमने ए का नाम दिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे इस पॉइंट से क्या किया हुआ है, इसको पिवट किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें मैसलेस रॉड के साथ एक मैस पार्टिकल अटैच है। अच्छा, ये पार्टिकल जो यहाँ पे है इसको जब मूव करवाएंगे तो इस तरह से इस सर्कल में मूव करवाएंगे। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी मूव करती है तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ से कुछ टाइम के बाद बॉडी पी पोजीशन से P1 पोजीशन पे पहुँच जाती है। तो P1 पोजीशन के ऊपर जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1 है। साथ ही साथ हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 है, और P1 पॉइंट के ऊपर जो इसका टाइम होगा इसको हम यहाँ पे T1 टाइम का नाम देते हैं। लेट अस कंसीडर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई है P से P1 पे, तो P पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है, P पॉइंट के ऊपर इसकी जो P पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है तो टाइम 0 है, यहाँ पे पहुँचते हुए इसका जो टाइम होता है ये T1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P1 पॉइंट के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ω1, एंगुलर P1 पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1, एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड टाइम T1। ये बॉडी यहाँ से घूमती हुई P1 से P2 पे पहुँच जाती है। इस वक्त इसका यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं θ2 है। इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ω2 है, और इसी पॉइंट के ऊपर जो इसका टाइम होगा वो हम लेट कर लेते हैं T2 टाइम है। तो अब बॉडी यहाँ से P1 से P2 पे पहुँची है, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी ω1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी ω2 है, तो वेलोसिटी में तो चेंज आया है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे पहुँचते हुए बॉडी का चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हुई है, और साथ यहाँ पे टाइम T1 था, यहाँ पे टाइम है T2, तो टाइम भी हमारे पास जो है इसका चेंज हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, कंसीडर अ पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन फिगर, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ω1 एट अ टाइम T1। ये पोजीशन P1 की बात कर रहे हैं। P1 के ऊपर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 है और टाइम क्या है T1, एंड लेटर टाइम, और कुछ टाइम गुजरने के बाद टाइम T1 से हो जाता है T2, ये टाइम आ जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी इज ω2, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ω1 से ω2 पे आ जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, जो हमारे पास है ये डेल्टा ओमेगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे आती है, ω2 में से ω1 को माइनस करें तो तब हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी आती है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये डेल्टा टी हमारे पास चेंज ऑफ टाइम है जो कि इक्वल है T2 माइनस T1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन थी अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये डायग्राम से हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे
जो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है, तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर के अंदर चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो मज़ीद हम इसको देख लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी टाइप वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल जो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम जो है, इसको हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पी पॉइंट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है, द रेशो ऑफ टोटल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास जो रेशो है टोटल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल चेंज ऑफ टाइम, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ गिवन बाय, इसको इस तरह से हम जो है वो फार्मूले को दिल ले सकते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखा हुआ है, ये टोटल हमारे पास है चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और नीचे हमारे पास टोटल चेंज ऑफ टाइम है। जब हमारे पास यहाँ पे टोटल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और टोटल चेंज ऑफ टाइम हो, इसकी रेशो को हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर हम ये यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं, ये दोनों सिंबल लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। इस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है फ्रॉम हेयर, ये डेल्टा ओमेगा की इक्वल है, तो इसकी जगह पे डेल्टा ओमेगा लगा दिया, T2 माइनस T1 की जगह पे हमने डेल्टा T लगा लिया। दिस वन इज़ द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बाज़ दफ़ा हमारे पास जब भी बॉडी एक साइकिल के अंदर मूव कर रही होती है, उस वक़्त ये पॉसिबल है कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो आ जाए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं तो वो नीचे से बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है ऐसा ऐसा उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक अपनी उसी लाइन के अंदर मोशन को रिपीट करती है, बॉडी ऊपर से नीचे आती है, जहाँ से बॉडी चली दोबारा वहीं पे पहुँच गई। तो ऊपर जाते हुए बाल की जो वेलोसिटी है वो उसको अगर हम पॉजिटिव लें तो ऊपर से नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम सम करते हैं वेलोसिटी का तो टोटल हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो आ जाती है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास ये एवरेज जो वेलोसिटी है या एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। फिर हमें यहाँ पे किसी और टर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त फिर हम इसको हेल्प लेते हैं, इंस्टेंटेनियस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी की लिमिट लेते हैं, और लिमिट क्या है? व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये लिमिट में क्या होना चाहिए? डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और वो लिमिट में ये टाइम डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो हो जाता है, तो उस वक्त हम इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट होगी कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो फार्मूला है पीछे हमने इसको पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो हमारे पास सारा फार्मूला है ये हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला था। अगर हम इस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की यहाँ पे देखिए लिमिट ले रहे हैं और इस लिमिट में डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो है, तो इसको हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो आ रही है वैल्यू, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें अगर तो ये देखें डेल्टा टी है, डेल्टा टी को
डेल्टा ओमेगा है, अगर इसकी लिमिट ले लेते हैं तो ये डेल्टा ऊपर वाला और नीचे वाला डेल्टा, यहाँ पे नीचे टाइम है, ऊपर ये एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जो डेल्टा वाली वैल्यू है ये किस में चेंज हो जाती है, डी में चेंज हो जाती है। तो इन द टर्म ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये वाला, इसकी वैल्यू ये आ जाती है। इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ओमेगा को यहाँ पे लिख लिया, अल्फ़ा के साथ ये डी टी मल्टीप्लाई हो गया, इसको अरेंज किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फार्मूले को लेते हुए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हमने ये डी ओमेगा को यहाँ पे लिखा है, अल्फ़ा और डी टी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जब हम यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के नीचे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें ये इनिशियल टाइम है और यहाँ पे फाइनल टाइम है, तो ये दोनों साइडों के ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इसके ऊपर जब ये इंटीग्रेशन को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे डी ओमेगा और साथ यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। अगर आप 1 के ऊपर ये यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, उसकी जगह पे 1 पड़ा हुआ है, इस फंक्शन के ऊपर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो आ जाता है वो ओमेगा आता है। और ओमेगा के ऊपर ये अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आएगा, ये इक्वल ऐसे आ गया। यहाँ पे अगर हम राइट साइड पे आते हैं, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाता है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन का। ये डी टी है, डी टी के साथ फिर यहाँ पे 1 पड़ा होगा, तो इस वजह से जब डी टी के ऊपर ये इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो टी आएगा, और जब ये अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो टी -0 आएगा, और टी में से -0 निकलेगा तो फिर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट ये ओमेगा नॉट माइनस है, इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लेके हम जो है वो चले थे, तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। ये हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे देखें, ये जो टर्म है ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है फाइनल, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो ये जो है इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं। अगर कभी भी न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़े जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम आ रहा हो, तो तब हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन थी सारी। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इसकी डायरेक्शन के लिए वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, लिखा हुआ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को ले सकते हैं। लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल बेसिकली 2 चीज़ों के लिए अप्लाई होता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो हमने दोनों जगह वहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करके वहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब बाज़ दफ़ा जब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा ये एप्लीकेबल होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता। तो ये 2 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, होल्ड द राइट हैंड रूल जब अप्लाई करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट फिंगर टिप्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आपने अपनी फिंगर को कर्ल करना है इस तरह से कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस तरह बॉडी रिवॉल्व कर रही है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है। और कहाँ पे कर्ल करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हैंड के अंदर होल्ड ऑन करके इसको कर्ल करना है। द अरेक्ट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जो अरेक्ट थंब है इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की हमने डायरेक्शन देखनी है, लेकिन सर तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जा रही है। अच्छा भाई, एंगुलर वेलोसिटी को देखते हुए हम यहाँ पे इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल होते हैं व्हेन एंगुलर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीज ड्यूरिंग रोटेशन।
जब कभी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो देन एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास राइट हैंड रूल से आई, इस वजह से मैंने ऊपर यहाँ पे इसका राइट हैंड रूल बताया। तो राइट हैंड रूल से हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर तो ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो तब हम कहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर जो वेलोसिटी है दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक हमारे पास बॉडी है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, जस्ट लाइक व्हील है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा इंक्रीजिंग ड्यूरिंग रोटेशन, जैसे वो घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा की एरो ऊपर को है जबकि अल्फा का एरो ऊपर को है, दोनों क्या है इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल है। सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर जो वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। कब? व्हेन एंगुलर वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीज ड्यूरिंग रोटेशन। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द रोटेशन है, जैसे वो बॉडी घूम रही है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होने के केस में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर को है और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे का, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक दूसरे के 180 के एंगल पे हैं। तो इस तरह से हम जो है राइट हैंड रूल को ही यूज़ करते हुए एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे लेट करते हैं कि एक हमारे पास पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी या जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो v है, जबकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ऑफ अ पार्टिकल व्हेन मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर रिलेटेड एज। मतलब एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उसका रेडियस r है। इन तीनों क्वांटिटीज़ का आपस में जो रिलेशन है, लास्ट टाइम हम इसको पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, इसी को लेके हम जो है वो आगे लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन बनाएंगे। कह रहा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इस अबव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइडों पे तो हमारे पास आता है डी वी ओवर डी टी, और साथ ये आर कांस्टेंट है, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव का, तो ये आगे ओमेगा के ऊपर जो है वो डी ओमेगा और डी टी आ जाता है। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब ये इस डेरिवेटिव को लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। द लिमिटिंग केस डी वी ओवर डी टी, इस डी वी ओवर डी टी लेफ्ट साइड के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और वो लिमिट के अंदर डेल्टा टी टाइम अप्रोच टू ज़ीरो कर रहा है, जो नीचे वाली टर्म होती है इसी के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे हम जो है वो लेते हैं, इसका अप्रोच कर रहा होता है। और इस साइड पे भी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो आता है। इज कॉल्ड अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर एक्सेलरेशन ए। तो मतलब इसकी लिमिट लेने के बाद हमारे पास जो आएगी ये टर्म क्या हो आ जाएगी, एक्सेलरेशन ए आ जाएगी। एंड डी ओमेगा ओवर डी टी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम इस साइड पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ये ए आ गया, इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की तो अल्फा आ गया, आर एज इट आ गया। तो ये अगर लीनियर वेलोसिटी है तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा लीनियर एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट भी होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं द रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आर आएगा इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, इसका फार्मूला इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर। यहाँ पे वी टी नहीं आएगा बल्कि वी आर आएगा। नेक्स्ट आगे हम इसको मैं बताता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। रेडियल कंपोनेंट ऑफ अ लीनियर एक्सेलरेशन, तो इसको हम यहाँ पे आर वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे वी जो है यहाँ से अगर आप ये वैल्यू लेके आते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है आर स्केयर ओमेगा स्केयर, और नीचे वाला एक आर इस आर से कट जाएगा तो ओमेगा स्केयर आर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट वाला जो हमारी कोर्स आउटलाइन रह गई है उसमें है कि लास्ट वाला जो हमारी इस टॉपिक की आउटलाइन रहेगी वो हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन।
हम वेक्टर फॉर्म में भी एंगुलर एक्सेलरेशन को ले सकते हैं। अब देखें, हमारे पास एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, और ये बॉडी किस प्लेन में है, एक्स वाई और जी प्लेन के अंदर जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। ये पार्टिकल पी जो रिवॉल्व कर रहा है इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस के ऊपर है। जब ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो अपने यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है इसके एक्सिस कौन सा है, जी एक्सिस के अलोंग ये रिवॉल्व कर रहा है, और इस पार्टिकल का इस जी एक्सिस के से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारे पास आर साइन थीटा है। अच्छा अभी देखें, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे अगर तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन में जाता है, तो इसके एक्सेलरेशन को ए टी कहते हैं, ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है। और अगर ये इस तरह से इस रेडियस के अलोंग आता है तो इसको हम यहाँ पे रेडियल जो है वो एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है कंसीडर अ पार्टिकल पी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ ओ इन एक्स वाई प्लेन एज शो इन फिगर। द पार्टिकल P rotate in a circle about x about z axis having perpendicular distance r sin theta। ये इससे perpendicular distance जो है r sin theta है। The angular velocity omega is directed along z axis and the linear velocity v is along the tangential direction at a p। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इस लाइन में ये जो डायरेक्शन है ये इसकी टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी, और इस वजह से ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन आता है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द लीनियर एंड एक्सेलरेशन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फार्मूला है। लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आ जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ये ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया। ये सारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में था हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हम वेक्टर फॉर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन देखने जा रहे हैं, तो फिर इस वजह से हमें यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो वो ये है, इसका अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास जो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया ये आ गया, यहाँ पे डेरिवेटिव ये आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये डेरिवेटिव इसका आ गया ये सेम एज इट आ गया, इसका ये डेरिवेटिव जब इसके ऊपर अप्लाई होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट में ओमेगा जो है इसके ऊपर ये जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, जबकि आर ए एज इट आ जाएगा। और प्रोडक्ट रूल में पहली टर्म के बाद दरम्यान में प्लस आता है, पहली टर्म वैसी आ जाएगी, दूसरे के ऊपर ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आपको पता ही है, इसका आइडिया होगा प्रोडक्ट रूल का क्या होता है। ये डी वी ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर वेलोसिटी, इस वजह से ये लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये डी ओमेगा ओवर डी टी हमारे पास ये एज इट आ जाएगा, ये आर ऐसे ही आ गया, ये प्लस ऐसे आ गया, ओमेगा ऐसे ही आ गया, और डी आर ओवर डी टी ये किसके इक्वल होता है, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन ऐसे इक्वल ऐसे, ये डी ओमेगा ओवर डी एक्स जो है ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, गलती से लिखा गया, यहाँ पे t आएगा। ये हमारे पास जो है वो जो टर्म है ये विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम लिया था तो ये t आएगा। ये ऊपर यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो t आएगा, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव a के इक्वल होता है, ये आर ऐसी सारी टर्म ऐसी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमारे पास एक और भी रिलेशन है जो कि लीनियर एक्सेलरेशन ए इन टर्म ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिटन एज, मतलब जो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट और जो रेडियल कंपोनेंट है दोनों का जो आपस में रिलेशन है उसको इस तरह से हम ले सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का एडिशन लें तो तब हमारे पास ये एक्सेलरेशन आता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कंपेयर करने से लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, राइट साइड भी सेम होगी। ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जो फर्स्ट टर्म है, इक्वेशन नंबर 2 में ये फर्स्ट टर्म के इक्वल होगी,
और ये जो इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड हमारे पास वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में ये सेकंड वैल्यू की इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हुई है, दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास देखें ये वाली इसके इक्वल है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब हम इसके डायग्राम की बात करें कि रेडियल और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा भी यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम जब वेलोसिटी की बात हुई थी, वेलोसिटी अगर इस P पॉइंट की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी होगी, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कोरोस्पोंडिंग एक्सेलरेशन देखेंगे तो हमारे पास ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी तो